वृंदावन वास का ही फल मिलेगा यदि आप वृंदावन का रोज चिंतन करते हैं। तो बाहर रहकर वृंदावन का चिंतन करो, शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उपस्थिति वहीं होती जहां हमारा मन होता है। यार महाराज जी ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताए इस वीडियो में। पहला उन्होंने कहा कि वृंदावन में रहने का फल आपको वृंदावन के चिंतन से मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि अगर हम लखनऊ में बैठ के या दिल्ली में बैठ के भी वृंदावन का विजुअलाइजेशन करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताई, हमारी उपस्थिति वहां मानी जाती है जहां हमारा मन होता है। तो इस नॉलेज के रिगार्डिंग न्यूरो साइंस क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, एंड इसको कैसे हम अपने करियर में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, फटाफट समझते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए, न्यूरो साइंस कहता है हमारा जो बॉडी या माइंड, इट डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन समथिंग रियल एंड समथिंग इमेजिन्ड। असली और काल्पनिक के बीच का डिफरेंस नहीं समझता हमारा बॉडी। कैसे नहीं समझता? एग्जांपल देता हूं। रात में जब आप सपने देखते हो, कभी आपको यह सपना आया हो कि आप पानी में डूब रहे हो, असली लगता है ना, आप एकदम से उठ जाते हो, नहीं बच गए यार, कुछ नहीं था, लेकिन अनुभव तो असली हुआ ना। कैसे? बिकॉज द बॉडी डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन समथिंग रियल एंड समथिंग इमेजिन्ड, काल्पनिक। सेकंड एग्जांपल, 5 साल पहले किसी ने आपकी तारीफ की थी या किसी ने बुराई की थी। आज अगर आप उस चीज को याद करो तो अच्छा या बुरा फील होगा, जबकि आज आपके सामने कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ याद करने मात्र से फील होता है। क्यों? बिकॉज माइंड ये डिफरेंस नहीं जानता है रियल और इमेजिनेशन में। अच्छा, एक दूसरी इक्वेशन आप लोग जानते हो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। हर महापुरुष ने ये बात कही है। तो इस इक्वेशन 1, 2 को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए? बात समझिए आप लोग। देखिए, अगर आपका क्लैरिटी है आपको गोल को लेके कि जो आपका गोल है कि मुझे क्या लाइफ में करना है, किस टाइप का इंसान बनना है, अगर वो क्लैरिटी है तो हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आपको क्या करना है? उसका चिंतन करना है, विजुअलाइज करना है। अब महाराज जी ने क्या कहा? जहां हमारा विजुअलाइजेशन है, चिंतन है, वहां हमारी उपस्थिति मानी जाएगी। और बॉडी को डिफरेंस मालूम नहीं है न्यूरो साइंस के हिसाब से कि असली क्या है, काल्पनिक क्या है। तो अब आपको विजुअलाइज करने से बॉडी ये बिलीव करेगा कि वो गोल ऑलरेडी आपका हो चुका है। आपको क्या करना है? यू हैव टू थिंक एंड एक्ट लाइक द पर्सन दैट यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन। आप ऑलरेडी बन गए हो। ये करने के हिसाब से आपका वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराज जी भी कह रहे हैं, यही न्यूरो साइंस भी कह रहा है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है, क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, एपिजेनेटिक साइंस कह रहा है, सेल्फ हेल्प बुक्स कह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन थ्योरी, सब कुछ ये कह रहे हैं। अगर इस नॉलेज को और डीपली समझना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।